साथियों नमस्कार। जितने भी वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, फील्ड वर्कर हैं, उनके साथ तीन ऐसी बड़ी समस्याएं हमेशा रहती है जिनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और उनका समाधान भी आपको देने वाला हूं। तो भाई देखिए, ये तीनों समस्याएं कौन कौन सी है, बड़ी ही गौर से सुनिएगा आप दिल थाम के, क्योंकि जितने भी नए प्रैक्टिशनर हैं उनको तो समस्या होती ही होती है। इसके अलावा जितने पुराने हैं उनको भी इन चीज़ों को लेकर के तो समस्या होती ही है। तो इनका निवारण कैसे करेंगे? नंबर वन, मैं छोटी तकलीफ से शुरू करूंगा, फिर बड़ी की तरफ ले जाऊंगा। तो छोटी सी प्रॉब्लम पहली आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, वो आती है एआई और पीडी का रिजल्ट। भाई जब भी हम एआई करके आते हैं और एआई का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता तो अपने आप प्रैक्टिस डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर पीडी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, एक भी बार अगर नेगेटिव को पॉजिटिव बता दिया गया, पॉजिटिव को नेगेटिव बता दिया गया, तो भाई मामला खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एआई और पीडी के रिजल्ट की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम अगर फील्ड में देखी जाए तो वो सभी के साथ आती है डायग्नोस की। यानी एक्चुअल डायग्नोस नहीं हो पाता कि वास्तव में ये बीमारी क्या है। जहां पर भी किसी भी पशु को देखने के लिए जाते हैं तो देखते ही पता नहीं चलता कि यार बीमारी क्या है, किस तरीके से डायग्नोस किया जाए और किस तरीके से एक नतीजे में पहुंचा जाए कि भाई ये बीमारी है और इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरी समस्या ये। और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो है फ्रेंड कंपटीशन की। जी हाँ, मैं मानता हूं कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इतने सारे एआई वर्कर्स जो है वो फील्ड में मिल जाएंगे, इतने सारे प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे जो एआई करते हैं, जो पेशेंट देखते हैं। बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। तीसरा सबसे बड़ा घटक जो है वो है कंपटीशन का। तो देखिए भाई, पहला जो पॉइंट था, अब उसका समाधान मैं आपको बताऊं। अगर एआई और पीडी में बेटर करना है, बेटर, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप एआई के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कीजिए कि भाई थेविंग के क्या प्रिंसिपल है, सीमन रखने के क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल लोडिंग के हैं, तो क्या प्रिंसिपल गन पासिंग के हैं। ये आप सारे के सारे फॉलो कीजिए इत्मीनान से, बगैर हड़बड़ाहट के, तो भाई रिजल्ट सुधर सकता है। इसके अलावा पीडी में एक एक स्टेप होती है, 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 2.5 महीने की, तो 3 महीने की, 3.5 महीने की, यानी हर 15 दिन से जो स्टेप होती है उस स्टेप को फॉलो कीजिए। आप दिन तक बताएंगे और कभी ज्ञाबिन को खाली और खाली को ज्ञाबिन वाला तो लफड़ा होगा ही नहीं। अब ये स्टेप और ये कहाँ से आएंगे? ये हमने हमारे ऑनलाइन सेशन में इन सभी चीज़ों को समाहित किया है, एक भी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ा है, जो कि हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। 1 महीने का कोर्स जो भी ज्वाइन कर लेते हैं वो इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके की दूसरी प्रॉब्लम हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं और वो है डायग्नोस। हर प्रकार की बीमारियों का डायग्नोस वहाँ पर लिया जाता है विथ प्रैक्टिकल, यानी कि इस पैनल बोर्ड पर प्रैक्टिकली पूरी चीज़ों को लिया जाता है ताकि एक भी चीज़ छूटे नहीं। हर एक बीमारी का वीडियो, हर एक बीमारी का हर एक सिम्टम स्टेप बाय स्टेप ले लें, फिर डायग्नोस के दूसरे तरीके भी साथ में जोड़ दीजिए। फिर कहाँ रहेगा? कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। और ये दोनों चीज़ें अगर आपने सुधार दी तो जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, कंपटीशन, गया। इसी से कोई कंपटीशन नहीं रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों में महारथी बन जाते हैं। सुपर ट्रीटमेंट, अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर बीमारी का डायग्नोस हो गया तो डायग्नोस होने के बाद आप कीजिए सुपर ट्रीटमेंट ताकि उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा मान लीजिए इतने सारे डायग्नोस के आपने तरीके इस्तेमाल किए, फिर भी 2 बीमारियों पर आपका डाउट जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि फील्ड कंडीशन में लैब की सुविधा बहुत धीमे मिलती है, कम मिलती है। तो 2 पर अगर आपका डाउट जा रहा है तो दोनों में से कौन सी हो सकती है? तो उसके लिए फिर दोनों का कॉम्बो ट्रीटमेंट यूज़ कीजिए। तो यही सुपर और कॉम्बो ट्रीटमेंट लेकर के हम 21 तारीख से आ रहे हैं ऑनलाइन सेशन में। तो भाई अगर ये समस्या आपके साथ भी है तो समझ लीजिए कि आप अभी नए हैं और आपको ज़रूरत है प्रॉपर
ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद अगर ये होगा, ये फील्ड ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पढ़ाई की ट्रेनिंग, नहीं, पूरी तरीके से फील्ड वर्क की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि एक एक चीज़ को बारीकी से लिया जाता है ताकि कहीं कोई गलती ना हो और मूक प्राणियों की सेवा आप अच्छे तरीके से कर सकें।